हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स। चलो आज उस चैप्टर की बैंड बजाते हैं जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। आई नो। जैसे ये नाम सुनते हो ना, काउंटर करंट मैकेनिज्म, RAS, JGA, दिमाग घूम जाता है ना। बट टेंशन नॉट, ट्रस्ट मी, आज इसको बिल्कुल मक्खन बना देंगे। तो चलो सीधा डाइव करते हैं। बस अगले 5 मिनट दे दो और हम इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इतना क्रिस्टल क्लियर कर देंगे कि एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर चला जाएगा। रेडी हो? लेट्स गो। ऑलराइट, तो सबसे पहले लेट्स क्लियर अप द बेसिक्स। देखो, सारे एनिमल्स अपने बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट निकालते हैं, राइट? और इनमें से मेन होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। पर मजेदार बात यह है कि ये वेस्ट ना अलग अलग फॉर्म्स में होता है। सो द बिग क्वेश्चन इज, ये मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट्स आखिर हैं कौन से? सिंपल, बस 3 नाम याद रखो, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। चलो फटाफट इनको कंपेयर करके देखते हैं। ओके, इस टेबल को ध्यान से देखो, एक पैटर्न दिख रहा है। देखो, अमोनिया भाई सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, तो इसको बॉडी से फ्लश आउट करने के लिए ढेर सारा पानी चाहिए। इसीलिए ये बोनी फिश जैसे पानी में रहने वाले एनिमल्स में मिलता है। फिर आते हैं हम मैमल्स। हम हैं यूरियोटेलिक, हम थोड़ा कम टॉक्सिक यूरिया बनाते हैं। और सोचो बर्ड्स के बारे में, उन्हें तो हवा में उड़ना है, पानी बचाना है, राइट? तो वो सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड निकालते हैं, एक पेस्ट की तरह। ये चीज, दिस इज अ नीट हॉटस्पॉट, इसको मार्क कर लो। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन का सारा खेल ही पानी बचाने का है। ऑलराइट, चलो अब आते हैं एग्जामिनर के एक और फेवरेट क्वेश्चन टाइप पे, मैच द कॉलम्स। पता होना चाहिए कि किस एनिमल ग्रुप में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। लेट्स डू अ सुपर क्विक रिवीजन। देखो, सिंपल है, बस ये जोड़ियां याद करनी है। प्लेटीहेल्मिन्थस के पास प्रोटोनेफ्रीडिया यानी फ्लेम सेल्स। एनिलिड्स, सोचो अर्थवर्म, उनके पास है नेफ्रीडिया। इंसेक्ट्स के पास मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। और प्रॉन्स जैसे क्रस्टेशंस, उनके पास हैं एंटेनल ग्लैंड्स। बस इन पैर्स को दिमाग में फिट कर लो। चलो भाई, अब एंट्री होती है मैं हीरो की, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इस सिस्टम का सुपरस्टार ऑर्गन है ऑफ कोर्स द किडनी। और इस किडनी के अंदर छुपा है इसका द रियल पावर हाउस, इसका फंक्शनल यूनिट। तो कोई बता सकता है व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी? वो चीज जिसके बिना किडनी का काम बिल्कुल ठप हो जाए। ये सबसे बेसिक बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इट्स द नेफ्रॉन। और गेट दिस, हर एक किडनी में नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी 10 लाख। कैन यू इवन इमेजिन दैट? यही नन्हे वॉरियर्स हैं जो हमारे ब्लड को साफ करने का काम करते हैं। तो चलो इस नेफ्रॉन को थोड़ा जूम करके देखते हैं। इसके बेसिकली 2 मेन पार्ट्स हैं। एक है ग्लोमेरुलस, ये बस कैपिलरीज का एक गुच्छा है, और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। अब ये ट्यूब्यूल शुरू होता है एक कप जैसी चीज से जिसे कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। और जब आप ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को साथ में देखते हो, उसको बोलते हैं रीनल कॉर्पस्कल। सिंपल। इसके आगे आते हैं पीसीटी, फिर एक यू टर्न जैसा लूप ऑफ हेनले, और आखिर में डीसीटी। एक प्रोटिप ले लो, पीसीटी और डीसीटी कॉर्टेक्स में रहते हैं, और ये जो लूप ऑफ हेनले है ना, ये मेडुला में गहराई तक जाता है। सो सवाल ये है कि आखिर ये नेफ्रॉन्स यूरिन बनाते कैसे हैं? देखो, इसको आसान करने के लिए सोचो आप चाय बना रहे हो। ब्लड को समझो चाय, और नेफ्रॉन को समझो आपकी चाय की छन्नी। पूरा प्रोसेस बस 3 सिंपल स्टेप्स का है। स्टेप नंबर 1, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मतलब छाननी से चाय को छानना। ब्लड छन जाता है, लेकिन चाय पत्ती जैसे बड़े प्रोटीन्स पीछे रह जाते हैं। सिंपल। स्टेप 2 है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यानी काम की चीजें वापस ले लो। छनने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और बहुत सारा पानी, उनको वापस ब्लड में भेज दो। और फाइनली स्टेप 3, ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो बचा कुचा कचरा है, एक्स्ट्रा आयंस हैं, उनको आखिरी बार फिल्ट्रेट में डाल दो। दैट्स इट। ओके, गेट रेडी फॉर अनदर नीट हॉटस्पॉट। ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसकी स्पीड को हम कहते हैं GFR, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो अ क्वेश्चन फॉर यू, हमारी किडनीज एक दिन में कितना फिल्ट्रेट बनाती होंगी? एनी वाइल्ड गेसेस? द आंसर इज प्रोबेबली गोइंग टू शॉक यू। इट इज 180 लीटर्स पर डे। हाँ, सही सुना, 180 लीटर्स। सोचो, एक दिन में इतना फिल्ट्रेट। कैन यू बिलीव दैट? अब यहाँ एक लॉजिकल सवाल बनता है, अगर बॉडी 180 लीटर फिल्ट्रेट बना रही है, तो हम दिन भर बाथरूम में ही क्यों नहीं रहते? क्योंकि हम तो बस 1.5 लीटर यूरिन ही पास करते हैं। तो भाई बाकी का 178.5 लीटर गया कहाँ?
And the answer, my friends, is the magic of step number 2, reabsorption. हमारी रीनल ट्यूब्यूल्स इतनी स्मार्ट हैं कि वो लगभग 99% फिल्ट्रेट को वापस ब्लड में खींच लेती है और इसीलिए वी ओनली एक्सक्रीट अबाउट 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ऑलराइट टीम, अब आते हैं इस चैप्टर के उस पार्ट पर जिससे सबको थोड़ा डर लगता है। ये यूरिन इतनी कॉन्सेंट्रेट होती कैसे है और इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? बट डोंट यू वरी, आई एम गोना मेक दिस सुपर सुपर सिंपल फॉर यू। देखो, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने के पीछे जो मैकेनिज्म है उसका नाम है काउंटर करंट। अब काउंटर करंट का सिंपल मतलब है ऑपोजिट फ्लो। सोचो, हेनलेज लूप में फिल्ट्रेट पहले नीचे जाता है फिर ऊपर आता है और ठीक उसके बगल में जो वासा रेक्टा है उसमें ब्लड ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। इस उल्टे सीवे फ्लो की वजह से ही मेड्यूला में एक सुपर हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। और इस पूरे खेल का हीरो है हेनलेज लूप। इसके 2 लिम्स का डिफरेंस समझ लो, सब क्लियर हो जाएगा। जो नीचे जाने वाला लिम्ब है यानी डिसेंडिंग लिम्ब, उससे सिर्फ और सिर्फ पानी बाहर जाता है और जो ऊपर आने वाला लिम्ब है यानी असेंडिंग लिम्ब, वो पानी के लिए इम्पर्मिएबल है। उससे सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सॉल्ट बाहर जाते हैं। बस यही इस मैकेनिज्म का कोर है। पानी निकला तो फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट हुआ, सॉल्ट निकला तो फिल्ट्रेट डाइल्यूट हुआ और ये ही बाहर निकला हुआ सॉल्ट मेड्यूला को सुपर सॉल्टी बना देता है, जो बाद में और पानी खींचने में हेल्प करता है। अमेजिंग, राइट? तो ये सब इतना परफेक्टली, इतना ऑटोमेटिकली काम कैसे करता है? वेल, हमारी बॉडी में इसको रेगुलेट करने के लिए कमाल का हार्मोनल फीडबैक सिस्टम है। सो द क्वेश्चन इज, हु आर द रेगुलेटर्स? इस रेगुलेशन की गेम में 3 मेन प्लेयर्स हैं, द रेगुलेटरी ट्रियो। नंबर 1, हाइपोथैलेमस। जब बॉडी में पानी की कमी होती है, ये ADH हार्मोन भेजता है जो जाकर कहता है, हे, ज्यादा पानी रीअब्सॉर्ब करो। नंबर 2, JGA। जब GFR या ब्लड प्रेशर गिर जाता है, ये RAS सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। इससे निकलता है एल्डोस्टेरॉन जो कहता है सॉल्ट और पानी दोनों को रीअब्सॉर्ब करो। और नंबर 3 है हमारा हार्ट। जब ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, ये ANF रिलीज करता है जो RAS का आके बिल्कुल उल्टा काम करता है, यानी ब्लड प्रेशर को नीचे लाता है। It's a perfect check and balance system. Whew. So that was the entire chapter in a nutshell. चलो, अब एग्जाम में जाने से पहले एक फाइनल सुपर क्विक रिवीजन करते हैं। ये पॉइंट्स तो आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने ही चाहिए। Okay, so here are your final revision points. Number 1, the 3 golden steps of urine formation: filtration, reabsorption, secretion. Got it? Good. Number 2, for concentration, the keyword is counter current mechanism और उसका हीरो कौन है? Henle's loop. Number 3, regulation is all about the hormones, ADH and aldosterone from the RAS system. और हाँ, एक नज़र डिसऑर्डर्स पे भी डाल देना, यूरीमिया और रीनल कैल्कुलाई। बस इतना कर लो and trust me, you are absolutely ready to rock this chapter in NEET. All the very best और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको ऐसे ही और ऑसम नीट प्रेपरेशन वीडियोज़ मिलते रहें।